बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, कौमी सदर अपना दल, हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा, जनाब प्रेमचंद बिन, कौमी सदर प्रगतिशील समाज पार्टी, मोहतरम जनाब बाबू रामपाल, कौमी सदर राष्ट्रीय उदय पार्टी, सुनील पाल साहब, सूबाई सदर राष्ट्रीय उदय पार्टी, जनाब असरार समद साहब, पूर्वांचल के MIM के सदर, और जनाब शौकत अली साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस PDM की पहली जनसभा में, जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं शुरुआत में हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा की जज्बाती तकरीर के उनके एक एक लफ्ज़ से, उनकी तकरीर में जो उन्होंने बातें कही, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ और उसकी तायीद भी करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप बनारस को जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं अपने बनारस को जा रहा हूँ। ये सिर्फ बनारस किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बनारस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, कबीर दास का है, प्रेमचंद का है, तुलसीदास का है। ये बनारस सही माने में एक गंगा जमुनी तहजीब का बनारस है। मैं उस बनारस को जा रहा हूँ और वतन अजीज़ का एक एक हिस्सा, एक एक मुकाम मेरे लिए है, मेरे वतन का हिस्सा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, PDM क्यों बनाई गई? PDM इसलिए बनाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम ये देखते हैं कि पिछला दलित और मुसलमान का सिर्फ वोट लिया जाता है, मगर उनसे इंसाफ नहीं किया जाता। PDM इसलिए बनाया गया ताकि पिछले 40-50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ने पिछला दलित और मुसलमान का इस्तेसाल किया, उनको कोई इंसाफ उनसे नहीं किया। वो गरीबी और कमज़ोरी में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। PDM इसलिए बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विकल्प हो इस पिछड़े समाज के लिए। PDM इसलिए बनाया गया ताकि हकीकी माने में समाजी इंसाफ हो सके। PDM इसलिए बनाया गया क्योंकि हम 50 साल से सिर्फ वोट डालने वाले बने, अब हमको इंशाअल्लाह ताला वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि ये जो PDM
जिसका हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जिसकी जिम्मेदारी हमने मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा को दी है। मैं उत्तर प्रदेश के पिछले दलित और मुसलमानों से अपील करने आया हूं कि आप तमाम पीडीएम से जुड़ जाइए, पीडीएम को मजबूत करिए, क्योंकि याद रखिए, अगर हमको छुटकारा मिलना है संघ परिवार से, बीजेपी से, अगर हमको छुटकारा मिलना है समाजवादी पार्टी से या दीगर दूसरी सियासी पार्टियों से जो सिर्फ जबान से इंसाफ की बात करते हैं मगर जमीन पर उसको अमली जामे नामा पहनाने का काम नहीं करते, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये पीडीएम ने एक पहला कदम बढ़ाया है। और मैंने हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा से ये बात कही है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला, कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की, और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात का तयक़ुन देने आया हूं कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी वोट की अहमियत बढ़े, और जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी तभी जाकर आपसे इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया, और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये एक इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए, बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया, और यहां पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तिदार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट, बीजेपी को रोकने के लिए आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैंने लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है
अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल देते हैं। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहते हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं। हम इंसान हैं, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, अब यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है। क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं।
आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी हैं। बताइए आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए? नहीं किए। क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कम हो रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री हैं, बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमसे इंसाफ क्या? मुझे बताओ। मेरी इस बात का सोचो, मेरी इस बात को अभी जवाब मत दो। तुम जब अपने घर को जाओगे, अपने बुजुर्गों के सामने बैठकर पूछो कि एक दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया कि हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में हमको इज्जत मिली, हमसे इंसाफ मिला, हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम मिली। अरे बताओ हमारे अंसारी भाइयों, आपकी कौन सी औलाद मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है? मुझे बताया गया कि 50% आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो आपको दिखाकर, आपका वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, पार्षद बन जाते, मेयर बन जाते, मगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं ताकि कोई मेरी मकबूलियत में इजाफा हो सके। मैं भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी थालियों को सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मैं ये थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे यह बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा, यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा। तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने क्या हासिल किया? बताइए आप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था।
मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए।